तो दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं एक तरफ से ये कहता हूँ कि शांत रहो, अपनी मौज में रहो, लेकिन जब मैं आसपास देखता हूँ कि गलत हो रहा है, मुझे सही करने के लिए शायद लड़ना भी पड़े, तो वहाँ क्या मुझे वो लड़ाई लड़नी चाहिए या बस सब कुछ यूं ही सिचुएशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए? तो हाँ मेरे दोस्त, जितने अशांत लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और अशांत लोगों को देखकर तू भी अशांत हो गया तो फिर तेरे खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा? तू कहता है मैं शांत कैसे रहूं जब मेरे आसपास इतना उपद्रव है, आसपास अशांति है, उसको देख करके तू भी अशांत हो गया और कहता है कि मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो मेरे दोस्त, इस बात को समझना कि पहले अगर 10 लोग वहाँ अशांत थे तो अब वो 11 लोग अशांत हो गए, उनमें तू भी शामिल हो गया ना। तेरे खिलाफ कौन लड़ेगा? कौन खड़ा होगा तेरे लिए? आग में आग डालकर बुझाना चाहते मेरे भाई, तुझे किसने बोल दिया कि लड़ने के लिए अशांत होना जरूरी है? मेरे दोस्त, जब एक सैनिक बॉर्डर में लड़ने के लिए जाता है तो वह अशांत होकर नहीं, रिलैक्स होकर जाता है। लड़ने के लिए अशांति की नहीं बल्कि आपके विवेक की जरूरत होती। अगर वो फौजी अशांति से लड़ने जाएगा तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे दोस्त, तूने एक मुर्गे की कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। एक मुर्गे को दूसरे मुर्गे से लड़वाने के लिए तैयार किया जाता है। उसको तैयार करने के लिए मुर्गे के मालिक ने एक कोच को बुलवाया। कुछ दिनों के बाद मुर्गा तैयार हो जाता है और मालिक उसकी ट्रेनिंग को देखने के लिए आता है। तभी मुर्गा बाहर आकर खड़ा होता है और खड़ा होते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी चोंच को जमीन से मारता है और पंजों से जमीन को खुरेदने लगता है। तभी उसका मालिक बोलता है कि अभी इसको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ दिनों के बाद मैं फिर से आता हूँ। कुछ दिन बाद मालिक फिर आता है उस मुर्गे से मिलने, तो मुर्गा पहले से कुछ शांत होता है लेकिन अभी भी अपने पंखों को खोलकर चिल्लाता है। मालिक ने उस कोच से कहा कुछ दिनों और मेहनत करो, कुछ दिन और मेहनत करो। फिर कुछ दिनों के बाद जब मुर्गे से मिलने आया मालिक, तो वह मुर्गा शांत रहता है। तब वो समझ जाता है कि अब ये मुर्गा तैयार है लड़ने के लिए। अब किसी के सामने पहुंच बस जाने से सामने वाला उसे देखते ही डर जाएगा। इसलिए लड़ने के लिए अशांत होना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जहाँ अशांति हो वहाँ बस खड़े हो जाने से वह अशांति शांति में बदल जाए। मेरे दोस्त, खुले बर्तन में चीजें ज्यादा उफाल मारती हैं, इसलिए गहराई चाहिए हो। किसी भी चीज को समझने के लिए डीप तक घुसना चाहिए, तभी अशांति खत्म। याद रखना, ये जो 10 लोग अशांत है तुम्हारे पास, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं, और वो भी इसलिए अशांत हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे तुझे लग रहा है कि ये 10 लोग अशांत हैं, वैसे ही उन 10 लोगों के पास अपने अपने तर्क उन्हीं के पक्ष में। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए हमें भी हक है हमें अशांत होने का। लेकिन यह तरीका सही नहीं होता। जहाँ 10 लोग बेवकूफों की तरह बिना किसी वजह के कलह कर रहे हो, वहाँ से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो सब अशांत हैं, तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। अगर लड़ना है तो फिर होकर लड़ो, शांत होके, चुप होके लड़ो। दुनिया को ऐसे लड़ाकुओं की बहुत जरूरत, जो चुप रहकर शांति से स्थिर होके लड़ते हैं। कबीर साहब का एक सूरमा है, वो लड़ते ही जाता है। वो कहते हैं कि वो कभी रण क्षेत्र से हटता ही नहीं है। कबीर साचा सूरमा, लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े। ऐसा ही हर एक इंसान होना चाहिए जो कि पुरजा पुरजा कट मरे, लेकिन फिर भी वो लड़ाई से हटे नहीं। और इस सूरमा की पहचान जानते हो क्या है? ये अपनी सारी उथल पुथल अशांति पीछे छोड़ आता है, सर पहले कटवाता है, युद्ध में बाद में जाता है। अब अशांत कौन होगा? ये दिमाग ही तो तेरा अशांत था, तू इसको ही पीछे छोड़ आया ना। चाहिए निश्चित रूप से लड़ाई मेरे दोस्त, लड़ाई चाहिए, निश्चित रूप से लड़ाई चाहिए, चाहे वो आपके डिजायर्स के लिए हो, मेहनत करने के लिए हो, या फिर ये लड़ाई तेरे खुद के लिए हो। और ये सब तू तभी कर पाएगा जब तू शांत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे आपसे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।